निपल्स पे कट भी लग जाते थे, कई इतना पेन इतना होता था कि बेबी को जो है वो फीडिंग भी नहीं करा पाती थी और समझ में ही नहीं आता था कि मैं करूं क्या या किसी के साथ शेयर भी करूं या नहीं करूं। ब्रेस्ट जो है इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती थी उस टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी चीज़ें। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, जिसमें मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी स्टार्टिंग में। तो अगर आप न्यू मॉम हैं और आप भी इन चीज़ों को फेस कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया था, तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने आई हूँ और हो सकता है कि आपको उसमें से थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बेबी होता है तो फर्स्ट फीडिंग होती है, उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारी डिलीवरी होती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है वो मिल्क आने लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अगर आप पैनिक हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरा तो जो है वो दूध ही नहीं आ रहा है बच्चे के लिए, मैं कैसे दूध पिलाऊंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें टाइम लग सकता है, किसी को 6 आवर 12 आवर, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन ऐसे लग सकते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उससे अगर ज्यादा दिन लग रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्यों आपकी डिलीवरी होती है तो फर्स्ट जो फीड होती है डॉक्टर अपने सामने करवाती है। उसी टाइम जो है वो डॉक्टर ये देख लेती है हाँ कि मिल्क सप्लाई जो है वो इनफ है या नहीं है। चाहे उसमें 1 चम्मच निकल रहा है, 2 चम्मच निकल रहा है, डजेंट मैटर, बट उनको एक्सपीरियंस रहता है और उनको पता रहता है कि हाँ इनकी मिल्क सप्लाई जो है वो इनफ है या नहीं है। मेरे साथ ये हुआ था कि वो लोग ना ऐसे प्रेस कर करके जो है उसमें से निकाल रहे थे और बच्चे को बार बार ला के फीड करा रहे थे कि अभी भी फीड कराओ, चाहे 1 बूंद आ रहा है, 2 बूंद आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट उसको आपको फीड कराना है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मुझे मतलब ऑकवर्ड सा भी फील होता है जब आप दूसरा कोई इस तरीके से नर्स थी वहां पे, बट फिर भी मैं ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। जो फर्स्ट फीड होता है वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है बच्चे के लिए और वो उसके पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितनी जल्दी हो सके तो फीड कराना चाहे तब भी करा सकते हैं, डॉक्टर कोई रोक टोक नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर ये कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप उस जो कोलेस्ट्रॉम है वो बच्चे के साथ में आना ही जाना चाहिए। वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरमेंट से निकल के आया है बाहर के एनवायरमेंट में, तो उसको एडजस्ट करने में वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं। आपको अगर आप ये चीज फेस कर रहे हैं कि उस टाइम पे मेरा मिल्क नहीं निकल रहा है, मेरा तो सिर्फ आधा चम्मच निकला, 1 चम्मच निकला, वो इनफ है बच्चे के लिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम बाद में 10-15 दिन बाद में जो है आपका जो ब्रेस्ट है वो हैवी होने लगता है। कई बार तो मेरा मतलब ऐसा होता था कि हाथ तक, यहाँ से मेरा जो पूरा हाथ है वो अकड़ जाता था, क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग में इतना ज्यादा जो है वो मिल्क नहीं ले पाता है। भी टाइम लगता है ये चीजें सीखने में, मदर को भी ये टाइम लगता है ये चीजें सीखने में। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस चीज से। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप जो है ब्रेस्ट पंप जो आते हैं वो ले सकते हैं, मैनुअल वाला भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाला भी ले सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक वाला अगर आप ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ब्रेस्ट पंप लें जिसमें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब उसका जो लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक लेवल वाला ना लें, क्योंकि उसमें जो सक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर आप ले रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला तो ऐसा कुछ लें जिसमें एडजस्ट होती हैं चीजें, मतलब लेवल एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, सक्शन कर सकते हो। या फिर आप मैनुअल वाला ले सकते हो, मैनुअल वाले में जैसे आप स्टोर करके रख सकते हो, बच्चे को बाद में पिला सकते हो। आपका जो हैवीनेस है वो कम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम करता है, डिस्कम्फर्ट करता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर आप फील हो रही है यहाँ से बिल्कुल अकड़ गया है हाथ भी, यहाँ से ब्रेस्ट भी, तो वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली जब होता है जब हम फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं। फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे ना निप्पल में दर्द हो रहा है, तो बाद में हमें पता चलता है कि उसके कट लग जाता है। और वो कट इस वजह से लगता है क्योंकि हम बच्चे को फीड अच्छे से नहीं कराते। हमारा जो पोस्चर होता है, बच्चे की जो पोजीशन होती है वो गलत होती है। तो कभी भी जब आप निप्पल से आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो इस तरीके से पकड़ के फीड नहीं कराना है। जब भी आप अपनी निप्पल को पकड़ेंगे तो इस तरीके से पकड़ना है, तब आप अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा पाएंगे। और उसका पूरा मुंह खुलने तक का वेट कीजिए, उसके नोज के पास निप्पल को लेकर जाइए और उसके बाद जब वो पूरा मुंह खोले तब उसको फीड कराना है।
ताकि उस पे कट ना लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चा सिर्फ ऊपर-ऊपर से सक करता रहता है, क्योंकि बच्चे को तो दूध पीना है, तो वो क्या करता है, पूरी निप्पल को मुँह में नहीं लेता है, तो इस वजह से कट लगने के चांसेस हो जाते हैं। लगने का सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है कि हमारा जो पोज़ीशन होता है, पोस्चर होता है, बच्चे को कैरी करने का, बच्चे को जो है ऑफ़र करने का निप्पल, वो गलत होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है। निप्पल को कभी भी इस तरीके से नहीं पकड़िएगा, तब बल्कि इस तरीके से पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप फीड करा पाओगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आप अगर इस चीज़ को मानोगे तो आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको भी इसमें थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। एंड हम जैसे देखते रहते हैं, तो मैंने निप्पल शील्ड का भी यूज़ किया था, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो फुल नहीं रही थी। आप यूज़ करके देख सकते हो अगर आप चाहो तो, बट मैंने इस तरीके की निप्पल शील्ड जो है वो यूज़ करी थी, बट मुझे कोई इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला था टू बी ऑनेस्ट। उसमें ना साइज़ का बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है। कई बार निप्पल शील्ड साइज़ में अलग-अलग साइज़ में अवेलेबल होती हैं। मेरे पास जो आया था, मुझे लगा था शायद वो साइज़, उसमें कुछ साइज़ ऐसे हैं, बट वो फ्री साइज़ में था, बट मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला उस चीज़ से। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा, बट मेरे लिए उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अगर आपको निप्पल कट लग गए हैं तो आप एक क्रीम आती है निप केयर करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये लगा सकते हैं जब अपने बच्चे को जो है फीड करा दिया है, उसके बाद जैसे उसको गैप देते हैं हम 1.5-2 घंटे का, तो निप्पल को आप उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद में उसके ऊपर निप केयर जो क्रीम है वो लगा लीजिए। ज़्यादा असरदार चीज़ ये भी है कि आप अपना ही जो थोड़ा-सा दूध है निप्पल में से निकाल के उसके अराउंड लगा लीजिए और उसको जो है वो ड्राई होने दीजिए। वो सबसे अच्छे से आपके जो कट्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से हील करता है। और ये टिप मेरी मदर ने मुझे दी थी जब मेरी बेबी हुई थी, तब मुझे नहीं पता था, बट उन्होंने ही मुझे बताया था। ये मेरे लिए बहुत ही वंडरफुली काम किया था। मेरे 2 दिन में ही कट्स जो थे ना वो हील होने शुरू हो गए थे। तो आप वो क्रीम भी ले सकते हैं, निप केयर क्रीम है वो भी ले सकते हैं, या जो मैं टिप आपको बता रही हूँ कि आप उसमें से दूध हल्का सा लेके चारों तरफ लगा के उसको छोड़ सकते हैं ड्राई होने तक। और ऐसे तो शेयर करने वाली बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं और चीजें इसके बारे में शेयर करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।